तो दोस्तों अगर आपको बोला जाए कि आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी कौन है, गारंटी आपके दिमाग में दो फ्रेंचाइजी के फिर दो टीम का ही नाम आएगा। एक है मुंबई इंडियंस और दूसरा है वी आर द चेन्नई सुपर किंग्स। एंड ट्रॉफी बताओ, 5 आईपीएल की ट्रॉफी बताओ। ड्रॉ विथ मुंबई इंडियंस, हिस्ट्री, लेगेसी, 2 साल का बैन, कंट्रोवर्सी, सब कुछ चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे देखो, क्रिकेटिंग अगर बात बोले सीएसके के साथ खेलने में, तो भैया वो डर तो लगता था, वो डोमिनेशन आईपीएल में सीएसके के साथ था। 2023 में भी आईपीएल जीते, लेकिन मुझे लगता है वो 2023 का आईपीएल थोड़ा लकी आईपीएल था, क्योंकि फाइनल में बारिश हो गया था। गुजरात को मैच जीतना चाहिए था, लेकिन बारिश की वजह से भैया थोड़ा सा फेवर में, चेन्नई के फेवर में मैच चला गया और चेन्नई मैच जीत गया। लेकिन चलो 2020 से पहले 2020-21 तक चेन्नई का दबदबा खतरनाक तरीके से था। आपको डर लगता था कि चेन्नई के साथ भैया आने वाले मैच में आपका मैच है, फटता था। सीएसके अभी भी अच्छा टीम है, सीएसके अभी भी जीतता है, हारता है, लेकिन वो डर, वो लेगेसी, वो खौफ मेरे भाई गायब हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4-5 पॉइंट के ऊपर, क्यों भैया सीएसके अभी भी अच्छा टीम है, लेकिन वो लेगेसी, वो डोमिनेशन धीरे धीरे भैया सीएसके का गायब हो रहा है, या फिर क्या क्या गलतियां सीएसके ने किया है पिछले 3-4 साल में कि सीएसके का वो ग्लैमर वाला एरा खत्म हो रहा है। अगर आप चैनल में नए हो, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक कमेंट ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह। चलो पहला पॉइंट दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, आपने सही सुना मेरे भाई, जो सीएसके का ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट या फिर मेन रीजन है एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, वही सीएसके का कहीं ना कहीं डाउनफॉल का एक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ज्यादा दोष नहीं है, क्योंकि ये सीएसके का मैनेजमेंट, ये फिर सीएसके का जो फ्रेंचाइजी है, वो धोनी इतना ही कर दिए, वो धोनी को रिप्लेस ही नहीं कर पाए। देखो लाइफ में कितना भी आप अच्छे हो जाओ, मेरा पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, कितना भी अच्छा मोबाइल में खरीद लूं, कितना भी लैपटॉप में अच्छा खरीद लूं, एक टाइम के बाद अगर मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगा तो ये भैया मेरा हैंग करवा देगा, मेरा काम को भी भैया स्लो कर देगा, ये भी भैया हैंग हो जाएगा। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी को पिछले 3-4 साल पहले रिप्लेस कर देना चाहिए था? सीएसके को एकदम कर देना चाहिए था, लेकिन चेन्नई वाले, सीएसके वाले धोनी के ऊपर जा ही नहीं पाए, और इतना धोनी का ग्रेविटी ये लोग बना दिए मेरे भाई, धोनी कहीं ना कहीं सीएसके के ऊपर चले गया। और कहीं ना कहीं वो लोग इसलिए धोनी को आज तक 2026 में भी वो रिप्लेस नहीं कर पाए। धोनी रिटायरमेंट कितने साल पहले ले चुका है मेरे भाई, टेस्ट से, वनडे से, लेकिन आज भी वो लोग धोनी के सेंटरी गेम बनाने का कोशिश करते, या फिर अभी थोड़ा ज्यादा लाइबिलिटी हो रहे धोनी को, तो भैया सही टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई वाले रिप्लेस नहीं कर पाए, इसलिए एक सबसे बड़ा एसेट कहीं ना कहीं चेन्नई का भी लाइबिलिटी बन चुका है। दूसरा इससे ही रिलेटेड, दैट इज फैंस। देखो एक चीज है कि अकॉर्डिंग टू मी, आप अगर एक फ्रेंचाइजी का फैन हो या फिर जो मैच गोइंग फैन हो, तो जो स्टेडियम में जाते हैं, क्वेश्चन मार्क ये है कि आप चेन्नई के फैंस हो या फिर आप धोनी के फैन हो। मतलब आप एक बैट्समैन हो, आप अपने टीम को सेंचुरी मारते हो, 50 मारते हो, 60 मारते हो, जिताते हो, आप चाहते हो कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस दूं, टीम जीते, और पूरा ऑडियंस 20, 30, 40, 50 हजार ऑडियंस वेट कर रहा है आप कब आउट होके आओगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? द आंसर इज नो। तो सोचो रविंद्र जडेजा या फिर जो लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, उनके दिमाग में क्या चलता था। ईगो क्लैशेस गारंटी धोनी के सामने वो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सोशल मीडिया में आके नहीं बोलेंगे मुझे खराब लगा, लेकिन अगर एक टीम का फैन या फिर एक फ्रेंचाइजी का फैन ये चाह रहा है कि 16 ओवर 17 ओवर हो गया है, जो बैट्समैन क्रीज में मार रहा है लेकिन वो आउट हो जाए क्योंकि हमें धोनी को देखना है, तो भैया क्या ईगो क्लैशेस नहीं आएंगे? क्या ये प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होगा इस फ्रेंचाइजी के ऊपर? तो मुझे लगता है भैया ये फैंस इतना ही धोनी कर दिए, तो कहीं ना कहीं चेन्नई के ऊपर ये धोनी को रखने लगे। क्योंकि देखो आरसी में विराट कोहली भी खेलता है, लेकिन विराट कोहली के बाद भी डिप्लेसी को कैप्टनशिप दिया गया, उसके बाद भी भैया रजत पाटीदार कैप्टनशिप किया। तो मुझे लगता है कि इस चीज को अपग्रेड करना चाहिए, और आपको पहले एक प्लेयर का नहीं, एक फ्रेंचाइजी का फैन होना चाहिए। तो फैंस का भी इसमें भैया बहुत ज्यादा हाथ तो है। तीसरा पॉइंट, गलत घोड़े के ऊपर पैसा लगाना। देखो फ्यूचर प्रोडक्ट कौन है, सारे लोगों के दिमाग में होता है। सूर्य कुमार यादव के ऊपर पैसा लगाए, बहुत सारे लोग ऋषभ पंत के ऊपर पैसा लगाए, बहुत सारे लोग भैया श्रेयस अय्यर के ऊपर पैसा लगाए, उसके बाद शुभमन गिल के ऊपर पैसा लगाए। मतलब आने वाले सीजन में, आने वाले फ्यूचर में कौन कैप्टन होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने चूज किया ऋतुराज गायकवाड को। ये गलत घोड़ा है दोस्तों। ऋतुराज गायकवाड एक टेक्निकल बैट्समैन है, लेकिन इस जमाने का जेनजी जो 12, 14, 15, 16 करके रन रेट निकालता है, ऐसा बंदा बैट्समैन नहीं है, एंड ही इज नॉट अ लीडर। आपका बेस्ट टेक्निकल बैट्समैन है, आपका बेस्ट बैट्समैन अच्छा कैप्टन बन सकता है। ये फॉर्मूला बहुत फालतू का फॉर्मूला है मेरे भाई। सचिन तेंदुलकर बहुत खतरनाक बैट्समैन थे, लेकिन ही इज नॉट अ ग्रेट लीडर, ही इज नॉट अ कैप्टन। कि ऋतुराज गायकवाड को जो बंदे ने चूज किया, देखो 3 साल पहले धोनी ने कैप्टनशिप छोड़ दिया था कोरोना के टाइम के बाद,
ऋतुराज को कैप्टनशिप दिया गया, घटिया कैप्टनशिप किया। उसके बाद रविंद्र जडेजा को कैप्टनशिप दिया गया, इतना मैच हारे कि हाफ द सीजन के बाद धोनी को फिर से कैप्टनशिप दिया गया। मतलब वो धोनी का लेगेसी को तोड़ने के बाद जो नया कप्तान या फिर नया चेहरा, नया फेस वो ढूंढ नहीं पा रहे। धोनी मुझे गारंटी लगता है कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ना चाहता है पिछले 3-4 साल से, लेकिन चेन्नई वाले उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया प्लीज रुक जाओ, भैया प्लीज रुक जाओ। क्यों? क्योंकि वो आने वाले फेस को अभी तक साइन नहीं कर पाए। फाइनली वो संजू सैमसन को साइन किए और मुझे लगता है आने वाले सीजन के बाद संजू सैमसन को कैप्टनशिप दिया जाएगा और मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल संजू सैमसन आराम से इस टीम को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ आपका लीडर बन नहीं सकता। चेन्नई के फैंस बहुत ज़्यादा ग्रेविटी बनाते थे, ऋतुराज को इंडिया टीम में क्यों नहीं लेते, ऋतुराज के साथ गंभीर का मतलब कुछ है, चेन्नई में खेलता है। अबे भैया ओपनर सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा जो 15, 16, 17 करके रन रेट लेता है, 17 करके रन रेट अगर ऋतुराज को अगर बोला जाए तुमको लेना पड़ेगा, बंदा पैंट में मूद देगा। और लीडरशिप या फिर गुदा वोकल बंदे के पास नहीं है, प्रेशर बंदा लेता है कैप्टनशिप का, और इसलिए पिछले 1-2 साल से बंदे का फॉर्म भी थोड़ा ऊपर नीचे है। और मुझे लगता है अगर लीडरशिप या फिर कैप्टनशिप ऋतुराज गायकवाड़ को हटा दिया जाए तो ऋतुराज भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, रेगुलर बंदा परफॉर्म कर पाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये मेरे भाई, ये लोग गलत घोड़े के ऊपर पैसे लगा दिए। ऋतुराज गायकवाड़ कांट बी योर लीडर लाइक अ सुप्रीम टीम ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। चौथा पॉइंट, आइडेंटिटी क्राइसिस। देखो हर एक टीम का ना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। मुंबई हर टाइम बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारने वाला बल्लेबाजों के लिए जाना जाता था, ऑलराउंडर्स के लिए जाना जाता था। पहले कारण पोलार्ड खेलता था, ड्वेन स्मिथ खेलता था, सनत जयसूर्या खेलता था, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, रोहित शर्मा, बड़े बड़े प्लेयर्स। अगर आप बेंगलुरु की बात बोलो, 200, 220, 230 रन वो पहले से ही बनाते थे, 6-7 साल पहले से बनाते थे। क्रिस्टोफर हेनरी गेल, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड बेंगलुरु में था। उसके बाद सिमरन हिटमायर भी शायद बेंगलुरु में था, शेन वॉटसन, विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, बड़े बड़े बल्लेबाज बेंगलुरु में थे। अगर आप कोलकाता की बात करो, कोलकाता इज ऑल अबाउट फॉर स्पिन बॉलर्स, इकबाल अब्दुल्ला, शकीब उल हसन, सुनील नारिन, वरुण चक्रवर्ती वगैरह वगैरह बॉलर्स हमारे पास थे। चेन्नई के पास क्या था? चेन्नई भी एक स्पिन फ्रेंडली या फिर एक स्पिनर डायग्राम की तरह जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे शादाब जकाती बताओ, मोइन अली, इमरान ताहिर, अश्विन, जडेजा, ये सर मुथैया मुरलीधरन, ये सारे बॉलर्स बथेरे से स्पिनर खेले हैं। और चिपक जो चेन्नई का होम ग्राउंड है वो भैया उनका घर था, वहां पे जाके आप मैच नहीं जीत सकते मेरे भाई। ये लोग साला 3-4 स्पिनर खेल देंगे। सिर्फ मुंबई जाके चेन्नई में या फिर चिपक में चेन्नई को हरा पाता था, बाकी किसी का बस की बात नहीं थी, क्योंकि उनका वो जो दलदल है ना, स्पिनर्स का दलदल है ना, वहां पे घुस जाते वो लोग। लेकिन मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से चिपक में वो लोग बैटिंग पिच करने लग गए। क्यों? अगर आपका आइडेंटिफिकेशन अगर स्पिनर्स है तो भैया स्पिन पिच करवाना। आपके पास अभी भी नूर अहमद जैसा बढ़िया स्पिनर्स है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये आइडेंटिटी क्राइसिस भैया चेन्नई के पास हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप जिस चीज के ऊपर स्ट्रांग हो उसी चीज के ऊपर आपको, मुझे लगता है वो आइडेंटिफिकेशन छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो इस सीजन का जो कोलकाता वाला मैच होता ना, ये मेरे को अच्छा लगा था कि चेन्नई वाले चेन्नई की तरह टीम बनाए थे या फिर पिच बनाए थे। 180 रन चेन्नई किए थे और कोलकाता को भैया 180 के बहुत नीचे डिफेंड कर लिए थे। एंड वो थोड़ा सा स्टिकी, थोड़ा सा स्पिन फेवर का पिच था। मुझे लगता है कि चेन्नई को फिर से अपना चेपक का जो स्टेडियम या फिर पिच है उसको फिर से स्पिन फ्रेंडली बनना चाहिए और स्पिनर के अराउंड उनका टीम बनाना चाहिए, क्योंकि वही चेन्नई का आइडेंटिफिकेशन है। थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस यहाँ पे चेन्नई वालों को हुआ है। एंड द लास्ट 5th पॉइंट देयर इज अपडेटेशन। देखो अभी देखो, अगर आपको स्पिन पिच नहीं बनाना है, आपको अगर अपडेट करना है, 2026 में आप जानते हो 200 रन थू है, 220 रन चेज हो रहे, 250 रन चेज है, 265 रन चेज हो रहे, तो भैया आपको चाहिए ना मॉडर्न हिटर। आपके पास पहले के ज़माने में क्या होता था पता है? 2017-18 तक भी आपके पास 2 हिटर हो गया, 2-3 हिटर हो गया, ओके फाइन, कोई बात नहीं, आप आराम से कर लोगे मेरे भाई। 3-4 टेक्निकल बैट्समैन, अच्छे कुछ ओपनर्स और 2-3 हिटर, ओके फाइन, आप T20 में ना 180 बना लोगे, 200 रन बना दोगे। अभी लोगों के पास 6 हिटर्स है, क्योंकि 250 चेस करने हैं। अब पिछले 3-4 साल से बेंगलुरु ने अपडेट कर लिया है, दिल्ली वालों ने थोड़ा अपडेट कर लिया, पिछले 2 साल से पंजाब वालों ने अपडेट कर लिया, 6-7 हिटर देखो 250 रन चेस करे। कोलकाता गंभीर का अंडर में अपडेट कर लिया, 250 वगैरह रन चेस करते थे या फिर 250 वगैरह रन करते थे। क्या चेन्नई सुपर किंग्स ये काम किया है? अभी तक चेन्नई ने ये काम नहीं किया। यश आयुष मात्रे, कार्तिक शर्मा बोल के एक बंदे को लिया है, शिवम दुबे है, लेकिन मेरे भाई आप 2-3 हिटर के साथ 2026 में
एंड फ्यूचर आप T20 नहीं खेल सकते मेरे भाई। अभी 220 का कोई इज्जत है ही नहीं, 250 बनाने पड़ेंगे। आपके पास प्रॉपर जानवरों जैसा हिटर चाहिए, 5-6 हिटर चाहिए। आपके पास बथेरे से प्लेयर चाहिए जो छक्का मार पाए, जो 15, 16, 17 करके रन रेगुलर ले पाए। तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स ये चीज को अपडेट नहीं किए, टेक्निकल अभी नहीं है मेरे भाई, आईपीएल में इज्जत नहीं है। तो ये अपडेटेशन, ये क्लैरिटी वाला अपडेटेशन, ये अटैकिंग वाला अपडेटेशन अभी तक नहीं किए। एक चेन्नई का एक रिकॉर्ड है, पिछले 10-12 सालों में चेन्नई सुपर किंग्स ने 180 प्लस का रन कभी चेज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास हिटर नहीं, उनके पास पावर हिटर नहीं है। तो मुझे लगता है ये चीज को भी चेन्नई को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। अब कुछ यंग प्लेयर के ऊपर ये लोग पैसा लगाए, डेविल डेविस बताओ, मैंने बोला आयुष मात्रे वगैरह है, संजू सैमसन वगैरह है, और भी ज़्यादा हिटर पैकेज चेन्नई को चाहिए। तो ये है 5 पॉइंट। मुझे लगता है ये 5 पॉइंट के लिए चेन्नई का अभी भी अच्छा टीम है, अभी भी चेन्नई को रिस्पेक्ट है, लेकिन वो लेगेसी, वो डर, वो खौफ चेन्नई का धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी इन दिस इंडस्ट्री। बिकॉज 2 साल बैन के बाद भी उनके पास 5 आईपीएल है, सेम टू मुंबई इंडियंस। तो आई होप इन फ्यूचर चेन्नई वाले कुछ चेंज वगैरह करे एंड सीएसके फिर से अपना लेगेसी ट्रैक डाउन कर पाए। आपके पास अगर कुछ पॉइंट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलता है आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।